भगवान श्री राम ने माता सबरी के झूठे बेर खाए थे। क्या तब भगवान श्री राम ने माता सबरी से उसकी जाति पूछकर उसके झूठे बेर खाए थे, या फिर भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से उसकी जाति देखकर दोस्ती की थी? यह सवाल है और इसका जवाब आप लोगों को देना है। यह सवाल मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज एक मामला सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश इटावा के दादरपुर गांव में एक कथावाचक भागवत कथा कर रहे थे, लेकिन अचानक उस कथा में ऐसा क्या हुआ कि जिसके बाद कथावक्ता की चोटी यानी कि शिखा काटकर उसका सर मुड़वा दिया जाता है और कथावाचक पर पेशाब का छिड़काव किया जाता है। कथावाचक से कहा गया कि ब्राह्मणों के गांव में यादव तेरी कथा करने की हिम्मत कैसे हो गई। लेकिन यह सवाल सिर्फ मुकुटमणि से नहीं किया गया, बल्कि हर उस इंसान से किया गया जो भक्ति की राह पर जाति की दीवार को लांघने की कोशिश करता है। यह सवाल उस सोच का प्रतीक है जो आज भी इस बात को मानता है कि भगवान जो है वो सिर्फ ऊंची जाति के हैं। हमारे भगवान जब खुद भेदभाव नहीं करते तो आखिर धर्म के नाम पर वो कौन से ठेकेदार हैं जो भगवान को भी बदनाम कर रहे हैं। मुकुटमणि शास्त्री जी अपने सहायकों को अपने साथ लेकर 21 जून 2025 को इटावा के दादरपुर गांव में कथा करने के लिए जाते हैं। कथा का पहला ही दिन था, लेकिन कथा सुनने के लिए काफी संख्या में लोग आए थे और वो लोग कथा में बड़ी दिलचस्पी भी ले रहे थे। लेकिन दादरपुर गांव में लगभग 103 ब्राह्मण परिवारों के लोग रह रहे थे और इसी बीच कुछ लोगों को कथावाचक के ऊपर शक होता है। उन लोगों को लगा कि जो कथावाचक है वो शायद ब्राह्मण नहीं है। अब इस बात की लोगों के बीच चर्चा होने लगती है और इसके बाद ये मामला पप्पू महाराज के पास पहुंच जाता है, क्योंकि पप्पू महाराज ने ही कथा कराने के लिए इन लोगों को गांव में बुलवाया था। अब पप्पू महाराज भी पाठक बाबा से कहते हैं कि जो कथावाचक हमारे गांव में आए हैं क्या वो वाकई ब्राह्मण हैं या वो ब्राह्मण नहीं है। अब ये पता करने के लिए शाम को भोजन का इंतजाम किया जाता है और जो लोग कथा करने के लिए आए थे वो चारों लोग भोजन के लिए बैठ जाते हैं। लेकिन तभी उन लोगों से कहा जाता है कि आप भोजन बाद में करना, सबसे पहले आप ये बताओ कि तुम्हारी बिरादरी क्या है, मतलब तुम्हारी जाति क्या है, तुम किस जात से आते हो। जो लोग उनकी जाति पूछ रहे थे उन्हीं में से पीछे से एक आवाज आती है कि अपना पहचान पत्र दिखाइए, इसके बाद सब कुछ पता चल जाएगा। अब जिनके पास पहचान पत्र था उन्होंने अपना पहचान पत्र भी दिखा दिया और जिनके पास नहीं था उन्होंने कहा कि हमारे पास पहचान पत्र नहीं है, हमारा पहचान पत्र तो हमारे घर पर है। लेकिन ये लोग स्वीकार कर लेते हैं कि हम लोग यादव समाज से हैं और हम कथा सुनाने का काम करते हैं। पहले इनका स्कूल भी चलता था, लेकिन वो किसी कारणवश बंद हो जाता है और इसके बाद ये लोग भागवत कथा करना शुरू कर देते हैं और इसी को अपना पेशा भी बना लेते हैं। तभी उस भीड़ में से 4 लड़के निकल कर आते हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि इन 4 लोगों ने कथा करने वाले लोगों को बंधक बना लिया। मुकुटमणि ने एनडीटीवी पर दिए गए इंटरव्यू में बताया कि लोगों ने कथावाचक से कहा कि तुम्हें यादव होकर गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं है, तुम्हें कथा कहने का कोई अधिकार नहीं है। इसके बाद कहा कि जो भी इस भागवत कथा का खर्चा है वो अब आप लोगों से ही लिया जाएगा और मुकुटमणि से भंडारा कराने के नाम पर उनसे उनकी सोने की चैन ले ली जाती है और 25,000 रुपए की मांग भी की जाती है। मुकुटमणि अपने ड्राइवर को घर भेजकर 25,000 रुपए मंगाते हैं और इन लोगों को 25,000 रुपए भी दे दिए जाते हैं। इसके बाद एक नागा बाबा थे, उन्होंने उन लोगों से कहा कि भाई अब इन लोगों को जाने दो, तुमने इन लोगों से पैसा भी ले लिया, तुमने इन लोगों के साथ मारपीट भी कर दी। लेकिन वो लोग कहते हैं कि इन लोगों को सिर्फ ऐसे ही नहीं छोड़ा जाएगा और इसके बाद एक लड़का घर से छुरी लेकर आता है और उस छुरी से
उनकी चोटी यानी कि उनकी शिखा काट ली जाती है, यहां तक कि उनका सर मुड़वा दिया जाता है, और इसके बाद भी वो लोग कथावाचक को नहीं छोड़ते हैं। उन लोगों ने कहा कि अभी इनको पवित्र करना है, और व्यास जी के ऊपर पेशाब का छिड़काव किया गया। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन लोगों ने नाक तक रगड़वाई थी, और इस पूरी घटना का वीडियो बनाया गया। वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इन लोगों का कथा का जो सामान था, वो सामान भी इन लोगों को नहीं दिया गया और वहां से भगा दिया गया। अब इसके बाद यह मामला पुलिस प्रशासन तक पहुंच जाता है। इस मामले में एफआईआर दर्ज होती है, और एफआईआर दर्ज होने के बाद आशीष, उत्तम, मनु और निक्की, इन लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, और गिरफ्तार करने के बाद इनको जेल भेज दिया जाता है। यह मामला जब सोशल मीडिया पर तूल पकड़ता है तो तमाम मीडिया कर्मी भी इस गांव में जाते हैं और इस मामले की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। और इसी बीच उस महिला के पति का एक बयान सामने आता है, जिसने कथा कराई थी। और वो महिला का पति कहता है कि इन्होंने मेरी पत्नी के साथ गलत तरीके से टच किया, उससे छेड़खानी की गई। अगर इस तरीके की घटना नहीं करते तो इतनी बड़ी बात नहीं होती। उस महिला के पति का यह बयान पहले दिन नहीं था, दूसरे दिन नहीं था, लेकिन फिर जैसे जैसे ये मामला तूल पकड़ता है तो अचानक उस महिला के पति का यह बयान इस मामले को दूसरी तरफ मोड़ देता है। लेकिन जब तमाम खबरें चलने लगती हैं, तब कुछ गांव के लोगों का बयान भी सामने आता है कि इन लोगों ने पहले अपनी जाति छुपाई थी। अगर ये पहले ही बता देते कि हम यादव हैं, तो वो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि इनसे कथा करानी है कि नहीं करानी, इनसे कथा सुननी है या नहीं सुननी। इस गांव में जो कथावाचक के साथ हुआ वो वाकई बेहद शर्मनाक था। उन लोगों के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। एक कथावाचक का सर मुड़वा दिया गया, एक कथावाचक पर पेशाब का छिड़काव किया गया। धर्म जो एकता और प्रेम का संदेश देता है, उसे कैसे घृणा का अधिकार बना लिया गया। हमें इंसान की फिक्र नहीं है, हमें जात की फिक्र है। हमें समानता और सम्मान की फिक्र नहीं है, लेकिन हमें जाति की फिक्र है। इटावा में हुई यह घटना पूरे समाज के लिए एक आईना है। क्या हम वाकई भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, या हम अपनी जाति और अहंकार की पूजा कर रहे हैं? जाते जाते एक बार मैं फिर आपसे यही सवाल पूछूंगा, क्या भगवान श्री राम ने सबरी के झूठे बेर उसकी जाति देखकर खाए थे, या भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से उसकी जाति देखकर दोस्ती की थी? आखिर जब हमारे भगवान भेदभाव नहीं कर रहे हैं तो फिर इंसान